और आपका आज की वीडियो में स्वागत और है। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं, इसकी सजेशन हमें दी है मीनाक्षी ने और वीडियो का टाइटल है इंडिपीडिया डोरवेज एडवर्ड एक्सप्लोर्स इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस एपिक। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर करो, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलग ब्लॉगिंग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर करो, फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। इंडिया एक ऐसा देश जहां हर तरह के कल्चर, कहानियां, कहावतें और लोग सब घुल मिल जाते हैं। यहाँ मैथ्स है और मिथ भी, कर्मा है और कोरमा भी, फैंटेसी है और फैक्ट भी। इंडिया है एक जीती जागती बॉलीवुड फिल्म और हमारी फिल्म के हीरो हैं ये एडवर्ड सोनबले। इन बरखुरदार के कदम 10 साल पहले इंडिया में पड़े और तब से ये मुंबई में ही बस गए। हूँ तो परदेसी पर दिल है प्योर देसी। अब जनाब एडवर्ड निकले हैं एक एपिक जर्नी पर, कुछ ऐसी रोजमर्रा की चीजों के मायने ढूंढने जिन्हें हम अक्सर देखकर शायद अनदेखा कर देते हैं। इनके सवाल हैं सिंपल, लेकिन उन सवालों के जवाब बेमिसाल। ट्रक हनुमान जी हैं और साथ में भारत की इस अनोखी खोज पे निकले एडवर्ड आप पहुँचे हैं राजस्थान की चौखटों तक। लग ही रहा था शुरू में वो किला और इस बार उनका उद्देश्य है जिंदगी के ऐसे पहलू पर गौर करना जिसे हम रोज देखते हैं और जहां खुलती हैं राहें जिंदगी के अलग रास्तों की। पर शायद इन पर कभी भी हमारा ध्यान नहीं जाता। और ये हैं दरवाजे। इंडिया का हर दरवाजा स्पेशल है, चाहे कितना भी मामूली घर, पुराने बिल्डिंग या ऑफिस हो, उसका दरवाजा हमेशा याद रहता है। हमारे भारत में डोर की बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि कल्चर में इसका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। अगर हम देखें एक तरीके से ये हमें अपने आप को यूनिवर्स से सेपरेट करता है। इसके कई इम्पोर्टेंस है, सिंबॉलिक एस्पेक्ट है, फंक्शनल एस्पेक्ट है और आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट है। सिंबॉलिकली देखें तो ये एक एनर्जी का पाथवे है और फंक्शनल एस्पेक्ट अगर देखें तो दरवाज़ा हमें सेफ्टी देता है, प्राइवेसी देता है। और आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट अगर देखें तो दरवाज़ा दिखाता है कि उस घर में रहने वाले का भाग्य कैसा है और वो किस हायरार्की की बिल्डिंग है। और जितने बड़े दरवाजे, जितना अच्छा स्ट्रक्चर और जितने अच्छे एलैबोरेट दरवाजे बनाए गए हैं तो उतना ही उसको शुभ माना गया है। दुनिया भर घुमा हूं मैं, लेकिन इंडिया के दरवाजों की बात ही कुछ और है। यहाँ पर किसी भी दरवाजे पे बोरिंग का इल्जाम नहीं लग सकता। अब देखिए जरा, गॉड्स, गॉडेसेस, साधु, संत, नजर बट्टू, पूरी आर्मी होती है। ऐसा मानो दरवाजा नहीं कवच है। डोर्स के डिजाइन के लिए चाहे राजा हो या एक नॉर्मल जनता, सभी ने बहुत ही उस पर ध्यान दिया है। जो महाद्वार रहेगा वो बाकी द्वारों से बहुत ही महत्व का रहेगा, इसलिए उसके ऊपर जो नक्काशी रहेगी, उसके ऊपर जो एलिमेंट्स रहेंगे, उसकी जो साइज रहेगी, उसका जो स्वरूप रहेगा वो बहुत ही अलग रहेगा, बहुत ही भव्य रहेगा। ऐसा माना गया है कि जितना ज़्यादा कलाकृति का दरवाज़ा होगा और अच्छे डिज़ाइन का दरवाज़ा होगा वो उस घर के लिए उतना ही अच्छा है। और उसको अच्छा बनाने के लिए कई तरह के सिंबल्स दरवाजे पर काम में लिए गए हैं। पुराने वाले देखते हैं यहाँ पर वॉल सिटी में बहुत नक्शेदारी होती है। अच्छा लग रहा है ना? ये देखिए कितना सुंदर दरवाजा है। देखते हैं अंदर कौन रहते हैं। मेरे दरवाजे के ऊपर जो
पंचती, हाँ चुबारा, वो भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। टाइप में नहीं। नमस्ते, मेरा नाम एडवर्ड। गंगादत्त ओझा। ओझा जी, आप पहले बाहर आइए। देखिए आपका दरवाजा कितना सुंदर है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। 500 साल पुराना है। राजा महाराजा के टाइम से ये घर बना हुआ है। अच्छा। और ये पूरब में खुलता है और वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना हुआ है। वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र का कॉन्सेप्ट ये था कि ह्यूमन कंस्ट्रक्शन को नेचुरल एलिमेंट्स के साथ अलाइन करना। ये नेचुरल एलिमेंट्स है सोलर एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ग्रेविटी, मूवमेंट ऑफ 9 प्लैनेट्स एंड मूवमेंट ऑफ सन एंड मून। डायरेक्शन के लिए ऐसा बताया गया है कि नॉर्थ या ईस्ट के अंदर दरवाजे का होना बहुत ही शुभ है। ओझा जी, ये क्या लगाया साइड में? ये केल है। शादी ब्याह में इसको चित्रकार से मंडवाना पड़ता है। अच्छा, शादी की टाइम। हाँ, शादी के टाइम। वो कलश है क्या? हाँ, वो कलश है। दिवाली में लक्ष्मी जी की पूजा होती है, उस समय सुख और समृद्धि के लिए इसको लगाते हैं ताकि डॉलर की प्राप्ति हो। और वो सिर्फ दिवाली के टाइम ही लगाते हैं, उसके पहले नहीं लगाते हैं। और उसके ऊपर वो क्या? ये दिए जलाते हैं विजयादशमी से लेकर दिवाली तक। और ये बहुत सुंदर है। ये क्या है? इसको बांदरमाल बोलते हैं, शादी में लगाते हैं दूल्हे के स्वागत के लिए। अच्छा, बधाई हो। थैंक यू। ये तो खूबसूरत लगते हैं यार ये। ये घर गर्मियों में बहुत ठंडे होते हैं। You know, I've noticed कि काफी सिंबल्स रिपीट होते हैं अलग अलग दरवाजों पे। लगता है अपने फिल्मों के कांस की तरह उनका मैस अपील काफी है, लेकिन हर एक का मतलब क्या है? I don't know, थोड़ा शाहरुख खान टाइप लग रहे हैं। Seriously, बनाना मतलब प्लांट को expressions कोकोनट में प्लांट की foil तरह ही बहुत सेक्रेड माना गया है और बनाना लीव्स को लगाने से ऐसा मानते हैं कि वो जगह बहुत ही शुभ हो जाती है। दरवाजा चूंकि घर का प्रतीक है तो वो बुरी नज़र से बचा रहे, इसके लिए ओम और स्वास्तिक का भी यूज़ होता है। शुभ लाभ या रिद्धि सिद्धि, ये 2 वर्ड्स भी दरवाज़ों के डिज़ाइन में काम लिए जाते हैं और इसके पीछे कारण ये है कि उस घर में खूब धन आए, समृद्धि आए और संपत्ति आए। आपने एक सिंबल और देखा होगा, वो है श्रीपद, गॉडेस लक्ष्मी जी के चरण पादुका उसे कह सकते हैं। और ये फुटप्रिंट्स का डायरेक्शन ड्वेलिंग यूनिट के अंदर की तरफ होता है। अच्छा भाग्य अंदर लाने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान दिया गया है कि बुरा भाग्य घर के अंदर ना आए। मिर्ची नींबू, उसके लिए ये 2 चीज़ें, नींबू और मिर्ची, इसको बहुत काम में लिया जाता है। पुराने ज़माने में भी लेते थे और आज भी काम में लेते हैं। ऐसा मानते हैं कि धन्य ध्यान की देवी लक्ष्मी जी, उनकी एक बड़ी बहन है अलक्ष्मी। जहाँ एक तरफ लक्ष्मी जी को मीठी चीज़ें पसंद है, अलक्ष्मी को खट्टी और तीखी चीज़ें पसंद है और उनको घर के अंदर आना एक अच्छा नहीं माना गया है। तो उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए दरवाजे पर ही नींबू मिर्ची टांग देते हैं कि वो बाहर से ही सेटिस्फाई होकर चली जाएं और घर के अंदर ना आए। तो इससे मानते हैं कि घर के अंदर अच्छा भाग्य रहेगा और बुरा भाग्य घर के बाहर से ही चला जाएगा। अभाग्य को दूर रखने के लिए एक और चिन्ह है शनिदेव का पुतला। शनिदेव जिंदगी में आफत ना खड़ी कर दें, इसलिए उनके पुतले को दरवाजे पर उल्टा टांगा जाता है। उल्टा टांगा हुआ है। अच्छा शॉट। ऐसी आवाजें मौजे भी निकालता घर में। You know, I'm never looking at a door the same way again. आज मैंने काफी कुछ सीख लिया है डोर्स और इन सिंबल्स के बारे में, और मैंने अपना फेवरेट चूज कर लिया है शनिदेव। जैसी करनी वैसी भरनी, all thanks to Shani. Wow, I'm definitely bringing one home. अगर हर एक घर के दरवाजे को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है तो सोचिए एक पूरे शहर का दरवाजा कैसा होगा। मैं जयपुर शहर में हूँ
महाराजा जय सिंह II ने इसे बनाया 18th सेंचुरी में, जब चारों तरफ एक दीवार थी और उस दीवार में 7 गेट, और उनमें से एक गेट इंतजार कर रहा है मेरा। अजमेर की तरफ खुलता हूँ। मैं भी सुन रही हूँ अजमेर के पास सवाई ही जय होगा। सिंह जी 2 ने आमेर से जब जयपुर में अपनी कैपिटल शिफ्ट की, 2 कारण से, पानी की कमी और सिटी का एक्सपेंशन वहाँ पर नहीं होना। उस समय भी उन्होंने गेट्स के ऊपर बहुत ध्यान दिया। उन्होंने सिटी को एक परकोटा वॉल के अंदर प्लान किया। परकोटा मतलब सिटी वॉल, और उस सिटी वॉल के अंदर 7 पंक्चर्स दिए। वो 7 पंक्चर्स एक गेटवे स्ट्रक्चर्स थे, और उन गेट की पोजीशन भी वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग दी गई, और उनका नाम भी उनकी दिशा के अनुरूप रखा गया। जैसे पूर्व में गेट है तो सूरजपुल गेट, पश्चिम में है तो चांदपुल गेट। लीजिए, हाजिर है जयपुर शहर का अजमेरी गेट। सदियों से यही रुका हुआ। इस भीड़ भाड़ और मॉडर्न लाइफ के बीच में भी ये दरवाजा इतना सॉलिड, इतना विशाल और इतना सुंदर। I mean, ये इलस्ट्रेशंस देखे हैं आपने? Just look at this. अजमेरी गेट एक गेट ना होके एक गेट एनक्लोजर है। उस गेट स्ट्रक्चर के ऊपर कंगूरा वॉल बनी हुई है। जैसे ही कोई एनिमी अटैक करते हैं तो ऊपर से तेल पोर करके और एनिमी को दूर किया जा सकता था। उसी तरह गेट स्ट्रक्चर में जो वुडन दरवाजे का डिज़ाइन है उस पर भी बड़ा ध्यान दिया गया। वो बहुत ही इलेबरेटली कार्व्ड हैं, और उसके ऊपर मेटल के स्पाइक्स लगाए गए, जिससे कि एनिमी उन स्पाइक्स को देख के या उनके टच में आते ही दूर हो जाए और अंदर की जनता सुरक्षित रह सके। ये गेट की ओपनिंग्स हमेशा ऑड नंबर में होती थी, या तो 1 आर्च ओपनिंग होती थी या 3 आर्च ओपनिंग। तो अजमेरी गेट पे हम पाएंगे कि यहाँ पर 3 आर्च ओपनिंग है, और यहाँ पर पॉइंटेड आर्चेस हैं, कस्प आर्चेस हैं। तो राजपूत और मुग़ल आर्किटेक्चर का एक ये बहुत अच्छा अमलगमेशन का एग्जाम्पल है। आप किसी भी दरवाजे के अंदर कदम रखें तो आप झलक पाएंगे उसकी भीतर की दुनिया की। और समय के साथ वो दुनिया बदल सकती है, लेकिन वो द्वार, दरवाजा या गेट ऐसा ही रहता है जगह पर, मजबूत, बहादुर और ईमानदार, बिल्कुल मेरी तरह। घर और शहर के दरवाजों की जांच करके बरखुरदार एडवर्ड निकले हैं मुंबई के इस व्यापारिक इलाके में दुकानों के दरवाजों को परखने, और सुरक्षा और सौभाग्य के चिन्ह उन्हें यहाँ भी मिलते हैं। ये तो पता ही है, गणेश जी नहीं है। गणपति बाप्पा मौर्य यानी गणेश जी से सारी शुभ चीजों की शुरुआत होती है। लेकिन ये दरवाजे के ऊपर क्यों है? अरे अंदर भी बहुत है। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ये सब आपने बनाया? हाँ, हमने बनाया है। अच्छा, और ये दरवाजे के ऊपर क्यों रखते हैं? दरवाजे के ऊपर इसलिए कि हमारा वो रक्षा करता है। अच्छा, रक्षा करते हैं। गणपति द्वार के रक्षक। अभी इसके पीछे एक कथा है। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने नहाते समय गणेश जी को गार्ड के लिए बिठाया कि किसी को आने ना दे। अभी जब भी पार्वती स्नान कर रही थी तो वो बाहर रक्षण कर रहा था, तभी शिव शंकर वहाँ पे आए। उनको अंदर जाना था तो उन्होंने उनको रोका कि आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी जो माता है वो स्नान कर रही है। और शिव जी ने गुस्सा होके उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब भी देवी पार्वती बाहर आई तो उसने देखा कि मेरा पुत्र नीचे पड़ा है, मर गया है, तो बहुत क्रोधित हो गई। फिर बाद में पार्वती जी के आग्रह पर हाथी का सिर गणेश जी के ऊपर उन्होंने लगाया, और इस तरह हम अभी भगवान गणेश का ये स्वरूप देखते हैं। और साथ ही साथ ये भी मानते हैं कि गणेश जी जैसे गार्ड तो कोई हो नहीं सकते,
और उन्हें दरवाज़ों के बाहर ज़रूर स्थापित करते हैं और उसको उस घर के लिए बहुत ही अच्छा मानते हैं। बाहर भी है और अंदर भी बहुत है, मतलब डबल रक्षा। नमस्ते, थैंक यू। इसलिए गणपति दरवाजे के ऊपर रहते हैं। इन एनीवे, इंडिया में गणपति घर के अंदर भी रहते हैं। मेरा बस चले तो मैं अपने घर के हर कमरे में, हर दरवाजे पे गणपति को रखूं। That's how much I like it. इंडिया में किसी भी एक्सक्यूज पर लोगों को फूल माला पहनाई जाती है। नेशनल पॉलिटिशियन हो या लोकल कॉर्पोरेटर, ब्राइडग्रूम हो या साधु, चीफ गेस्ट हो या कॉन्टेस्ट विनर, गाड़ी हो या दरवाजा। नमस्ते जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हो, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। एक बात बताइए, इसको क्या कहते हैं? इसको तोरण बोलते हैं। तोरण। ये हम लोग दुकानों में और अच्छे मौके पे हम लोग इसको लगाते हैं। इससे हम लोगों को पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं और हमारी रक्षा होती है। अच्छा, रक्षा के लिए। रक्षा के लिए। तोरण एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है डोरवे, और उस तोरण को जनरली डोर्स के बाहर बनाया जाता है। और तोरण बनाने के लिए लीव्स काम में ली जाती हैं। वो लीव्स हैं नीम की, पीपल की या मैंगो की, साथ में मैरीगोल्ड फ्लावर्स का भी यूज किया जाता है। तोरण हम लोग अभी जो मानते हैं वो तोरण क्या है कि तोरण जो हम लोग लगाते हैं वो तोरण, तो मे बी इट इज रिलेटेड टू दैट। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में भी अलग अलग टर्म्स यूज किए गए हैं। जैसे कंपाउंड है उसको वेदिका बोलेंगे, तो जो एंट्रेंस है वो है तोरण। नाउ एक इंटरेस्टिंग फैसेट आप बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में देखेंगे कि उसका जो मेन बेसिस है ना, दैट इज दैट द होल ऑल द एलिमेंट्स जो स्टोन में है, वो सभी एलिमेंट्स है वो एक्चुअली लकड़े का डिपिक्शन है। क्योंकि जो वैदिक आर्किटेक्चर है पूरा लकड़े में था। अगर आप उसका और जो सांची का स्तूप है उसका जो स्टोन तोरण है उसका अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसमें बहुत रिजेम्बलेंस दिखेगा आपको। पूरब की ओर खुलता हुआ, चेक। शुभ सिंबल से भरा हुआ, चेक। यह है बालाजी मंदिर। बालाजी यानी भगवान वेंकटेश विष्णु का एक रूप है। ये मंदिर मुंबई के फणसवाड़ी इलाके में है और ये, जी हाँ, ये इसका द्वार है। जनरली हिंदू टेम्पल्स के अंदर गेटवे स्ट्रक्चर अगर नहीं होता है तो एक पिलर या स्तंभा होता है, बट साउथ इंडिया के अंदर ये द्रविडियन स्टाइल के अंदर गोपुरम गेटवे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। गोपुरम साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर एंट्रेंस गेटवे स्ट्रक्चर है जिसको पिरामिडल फॉर्म के अंदर बनाया हुआ है और उसके ऊपर बल्बस शेप के फीनियर्स बनाए हुए हैं और ये इतने इलेबोरेटली कार्व्ड होते हैं कि मेन टेम्पल शिखर से भी ज्यादा इनके अंदर ऑर्नामेंटेशन किया गया था। गोपुरम का रिलेशन डायरेक्टली डीटी के साथ होता है, उसके आइडेंटिफिकेशन के साथ रहता है। जैसे शिव मंदिर रहेगा तो शिव की कथा रहेगी गोपुरम पे, विष्णु मंदिर रहेगा तो विष्णु की कथा रहेगी गोपुरम पे। इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर डोरवेज को बहुत ही इलेबोरेटली कार्व किया हुआ है और उसको बहुत अच्छा बनाने के लिए, सेक्रेट बनाने के लिए इसके ऊपर कई तरह के मोटिव्स कार्व किए गए। साथ ही साथ एक और कीर्ति मुखा भी नजर आता है दरवाजों के ऊपर, और इस कीर्ति मुखा के पीछे कहानी यह है कि एक मॉन्स्टर था जालंधर जिसने शिवजी के आदेश पर अपनी बॉडी को खुद ही खाना शुरू कर दिया था और ये देख भगवान शिवा इतना प्रसन्न हुए कि उसका नाम जालंधर की बजाय कीर्ति मुखा कर दिया। तो कीर्ति मुखा का इमेज भी हमें एंट्रेंस गेटवे पे नजर आता है।
फणसवाड़ी में जो बालाजी मंदिर है, वहाँ का जो गर्भगृह का जो दरवाज़ा है, उसमें आप अलग अलग किस्म की नक्काशी देखेंगे। उसके जो इर्द गिर्द जो उसकी जो द्वार शाखा है, उसमें बहुत ही सुंदर नक्काशी है। उसके द्वार शाखा के साइड में आपको द्वारपाल है, द्वारपाल का भी डिपिक्शन है। उसका जो ललाट बिंब है, उसके ऊपर बालाजी का जो गंध है, उसका आपको एक रिपीटेटिव एलिमेंट दिखेगा। और उसके ऊपर एक छोटे से, जहाँ पे कीर्तिमुख रहता है, नॉर्मली कीर्तिमुख रहता है या गणेश रहता है, वहाँ पे बांसुरी बजाने वाले कृष्ण की एक सुंदर छवि है। ये पूरा जो आप एक कंपोजिशन देखेंगे तो बहुत ही सुंदर कंपोजिशन है और लकड़ी में है ये पूरा, और उसके ऊपर बहुत ही कलरफुल है ये। मंदिर के दरवाजे स्टेजेस की तरह है। हर दरवाजा हमें भगवान के और पास ले जाता है। इंडियन दरवाजों की एक्सप्लोरेशन में ये एंडिंग बिल्कुल सही है। लेकिन जाने से पहले एक और सवाल, बूझो तो जाने, उस राक्षस का सामना कैसे किया जाए जिसे ना इंसान मर सकता है ना जानवर, ना दिन में मरेगा ना रात को, ना हवा में ना जमीन पर ना पानी में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, and to top it all off, ना घर के अंदर ना बाहर। भगवान विष्णु ने क्या किया? वो बन गए नरसिम्हा, हाफ मैन हाफ बीस्ट। डस्क के टाइम पे आए, यानी ना दिन ना रात, राक्षस को अपनी गोदी पे फेंका, ना हवा में ना जमीन पर ना पानी में, अपने लंबे नाखूनों से उसके स्टमक को फाड़ डाला। नो अस्त्र नो शस्त्र। और ये सब कहाँ हुआ? दरवाजे पे, ना अंदर ना घर के बाहर। ये मेरी फेवरेट स्टोरी है दरवाजे के बारे में। इट्स लाइक अ नो मैन्स लैंड, जहां अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार, बिल्कुल जैसे फिल्मों में होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो नो डाउट हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो दरवाज़ा जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। हम अभी भी अपने घर बनाते हैं ना, क्योंकि अब तो वैसे टाइम बहुत चेंज हो चुका है, स्टाइल बहुत चेंज हो चुका हुआ है, तो अभी भी हम बनाते हैं ना घरों के जब दरवाजे बनाते हैं, तो हम कहते हैं भाई मॉडर्न से मॉडर्न और प्यारा से प्यारा होना चाहिए। पर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो आज की वीडियो में भी लगी है और जो हम इतनी वीडियोस देखते आ रहे हैं, वो ये कि सनातन धर्म की एक बड़ी खूबसूरती है। उसमें हर चीज़ को बहुत डीपली, बहुत ज़्यादा इलेबोरेटिव वे में बताया गया है कि हर चीज़ के पीछे लॉजिक क्या है। हाँ। अभी हम लोग जब वॉल्ड सिटी में जाते हैं तो आप बहुत सारे ऐसे दरवाजे वाकई में देखते हो, यानी कि जो मेन डोर होते हैं, जैसे हम लोगों ने जोधपुर के घर देखे और उसमें जिस तरह के मतलब दरवाजे बने थे, एग्जैक्टली इस तरह के दरवाजे आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लकड़ी के दरवाजे आपको पहले बहुत ज्यादा देखने को मिला करते थे, जिसपे बहुत ज्यादा नक्श निगारी हुआ करती थी। इवन कि हम लोग जब बहुत सारे ऐसे बैल्कनीज वगैरह देखा करते थे, जो कि जिसके ऊपर आपको नजर आएगा कि ऐसे लकड़ी का काम हुआ हुआ अभी भी नजर आते हैं वॉल्ड सिटी में जब जाते हो। बट मुझे इंटरेस्टिंग चीज ये लग रही थी कि उसके पीछे क्या क्या रीजन है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो आप हर चीज का ख्याल रखकर एक उसका दरवाजा रखते हो, ये मुझे बहुत खूबसूरत और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। मैं अगर बात करूँ ना, तो अभी भी मैं जब अंदरून लाहौर जाता हूँ या किसी ऐसे गांव में जाता हूँ जो कि प्री पार्टीशन का गांव हो, पुराना बसा, तो वहाँ पे मुझे एक जो पुराने घरों का स्टाइल होता है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा अपील करता है, क्योंकि उनमें जो दरवाजे लगे होते हैं, अब तो वैसे क्योंकि लकड़ी के दरवाजे बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो लोग तो वो लगवाते ही नहीं है। तो जो है, जो पुराने दरवाजे, जैसे ईमानदी ने बात की कि उनकी नक्श निगारी जो होती है, जो उन पे
काम हुआ होता है वो बहुत ज़्यादा अपील आपको करता है। फिर उसके बाद आपको बहुत सारे घर अभी भी ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर आपको स्वास्तिका या ओम का जो है जो साइन है वो अभी भी आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जो पुराने घर है ना उनका मुझे एक जो वो कहते हैं ना बनाने का तरीका वो बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा लगता है, इनके हवादार लगता था। यानी कि अगर घर जो है ना बना हुआ है ना आपको उसमें खिड़कियां या आपको रोशनदान जो है वो ज़रूर मिलते थे पुराने घरों में। आजकल के घरों की बात करें तो हम तो भाई पूरी पूरी दीवारें उठा के हम कहते हैं भाई घर सिक्योर हम कह रहे हैं, लेकिन असल में घर वो वाले सिक्योर थे। अभी जब हम अनारकली कभी कभी जाते हैं तो अनारकली में हनुमान मंदिर है, उसके पास ही जो है ना एक घर बना हुआ है, उसकी जो है ना मुझे परछत्ती कहते हैं जो शेड होता है वो बहुत खूबसूरत लगता है। वो लकड़ी का बनाता है। हम मैं जब भी इनके साथ जाता हूँ ना मैंने हर बार कहता हूँ बाजी में बड़ा खूबसूरत लगता है। लेकिन एक और चीज मैं देखती हूँ कि पुराने टाइम में जो आपकी छत होती है ना वो काफी ऊंची रखी जाती थी। अभी तो हम लोग देखते हैं कि बहुत ही आपको 11 फुट की मतलब आपको 10-11 इतनी ही मिलती है। लेकिन उस टाइम पर मैंने देखा जो पुराने घर है उनकी छतें बहुत ज्यादा ऊंची होती थी और हवादार घर बनाए जाते थे। हालांकि तंग घर होते थे लेकिन उसके बावजूद जो घर है ना वो आपको ठंडे लगते थे। उनकी दीवारों की जो चुनाई है जो ईंट है, मैं हैरान होती हूँ कि अभी भी इतने टाइम के बाद जब आप वॉल सिटी जाते हो तो आपको वो सब चीजें जो है वो नजर आती हैं और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इतना डिटेल वर्क आपको नजर आता है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर मैं जाकर जो वॉल सिटी एक्सप्लोर करूंगी इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मेरे जहन से बहुत सारी चीजें जो है वो मतलब क्वेश्चंस भी आएंगे और मेरी नजर से बहुत सारी चीजें गुजरेगी भी जो कि मुझे और ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए लगेंगी कि शायद मुझे कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत उनके बारे में पता होगा। अच्छा, और एक चीज नो डाउट जो दरवाजे होते हैं वो आपको एक सिक्योरिटी देते हैं। आपको फील होता है कि अगर आप अपने घर के अंदर आ गए हो तो आपको यहाँ पर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। आपको ऐसा लगता है कि जो खतरा है वो खत्म हो गया है किसी भी तरह का, जो अगर आपको कोई फील होता है तो अभी के टाइम में अगर हम देखें तो जो दरवाजे हैं मुझे लगता है कि शायद वो सिर्फ इस वजह से और इस समझ के साथ बनाए जाते हैं कि वो मॉडर्न नजर आने चाहिए, लेकिन पुराने दरवाजों को देखो तो उनमें एक मजबूती भी आपको नजर आती थी। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं पर आपको एक ये भी एनर्जी जो है ना वो आपके अंदर ट्रांसफर करती थी कि एक स्ट्रेंथ की आपको जो मतलब हम कहेंगे कि ट्रांसफर करना कि आप यहाँ पर प्रॉपरली सिक्योर हो इस जगह के अंदर। इसमें कोई शक नहीं, पुराने दरवाजे जो है अगर उनकी बात करें ना तो आपको वाकई वो देखे पता चलता है मजबूती उनमें होती थी। अभी भी अगर पुराने दरवाजों में कुंडों की बात करूं जिस तरह वो लगते हैं उनके कुंडे भी बड़े मजबूत होते हैं। अभी के दरवाजे वाकई मॉडर्न हो चुके हैं, लेकिन अगर वो एक बात की जाए ना कि आपको से सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती हो वो चीज़ नहीं है। आजकल के तो वैसे जो मॉडर्न घर भी बनते हैं उनकी दीवारें भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो छोटी होती हैं। फिर उसके बाद बीच में जो है ना एक जिक्र किया गया घरों के बनाने की जो डायरेक्शन होती है, तो लिटरली ये चीज़ें जो अब आप सोचते हैं आप सुनते हैं ना तो अभी भी यानी कि यहाँ पर जो घर ऐसे होते हैं जिनमें आपको कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि अननेचुरल होती हैं। तो अगर उनकी बात करें तो यही जिक्र वहाँ पे आता है कि घर की डायरेक्शन जो है वो सही नहीं है। पर पता है मैं ये बात सोचती हूँ कि ना इन चीज़ों को सिर्फ हम लोग, अगर मैं यहाँ पर मेजॉरिटी लोगों की बात करूँ ना तो हम लोग सिर्फ ऐसे मतलब इन बातों पे ना तवज्जो नहीं देते, लेकिन जब आपका मतलब इसके बारे में बैकग्राउंड आपको पता चलता है तो आपको समझ में आती हैं चीजें कि हाँ इस वजह से ये बातें की जाती हैं। हमने अपने बड़ों से सुनी एग्जैक्टली मौसम वाली बात मैं इसको एडमिट करूंगी। यहाँ पर कहा जाता है कि ये जगह सूट नहीं की घर वालों को, ये इस तरह से हुआ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं पर वो एक फैक्टर रहता है कि शायद बनाते हुए बहुत सारी चीजों का ख्याल नहीं रखा जाता। अब ये नहीं है कि हम लोग इसको जबरदस्ती कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैंने वाकई में अपने बड़ों से ये बातें जो है वो सुनी हुई है कि बहुत सारी जगहों के बारे में ऐसा बोला जाता है। तो पॉसिबिलिटी है कि उसकी रीजन भी शायद ये रहती हो क्योंकि बनाते वक्त या जो उसका एक डायरेक्शन है या जो जिस तरीके से वो एक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है उन चीजों का ख्याल नहीं रखा जाता। अच्छा मौसम से एक चीज देखिए कि जब हम लोग पुराने शहर में जाते हैं लाहौर में अंदर तो वहां पर जैसे अनारकली के पास भी एक
जगह है जहां पर मतलब ऐसे दरवाजा जो मेन जो गेट बने होते हैं अंदरून लाहौर के, हाँ मतलब वो एक स्पेशल मैंने देखा है कि मतलब सबका स्टाइल एक ही रहता है, एक स्पेशल स्टाइल भी रहता है। और जैसे भी वीडियो में बात की गई दरवाजों का जो स्टाइल है वो इस तरह बनाया था 1 या 3, ठीक है ना। अगर आप देखें लाहौर के जितने भी दरवाजे हैं वो सारे सिंगल एंट्री है, किसी में आपको डबल एंट्री नजर नहीं आएगी। तो ये मुगल आर्किटेक्चर, हाँ हालांकि मुगल आर्किटेक्चर है, लेकिन जो है आपको एक नजर, वैसे 3 वाले मैंने लाहौर में नहीं देखे, लेकिन अगर आप देखें ऑन दी अदर साइड, जब आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं उसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश भी आता है। तो अभी जैसे हमने अजमेरी दरवाजा देखा उसमें भी 3 है, फिर उसके बाद हम जो है हैदराबाद में गेट एक देखते हैं उसके भी 3 द्वार हैं। तो जो है आप ये चीज़ है ना फिर आपके जहन में घूमती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद शायद बहुत सारे लोगों को जो है ये चीज़ फनी साउंड करे, लेकिन अगर देखा जाए जब हम लोग अपने घरों में वॉशरूम भी बनाते हैं तो उसकी भी हम एक डायरेक्शन रखते हैं। बिल्कुल, इसमें फनी वाली क्या बात है? नहीं, मैं कई लोग है ना मुझे पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गया ये हाँ सच है, ये चीज भी मैंने सुनी है, होती है आपको। लेकिन अगेन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ना एडमिट नहीं करते चीजों के रूट्स क्या है, इसके पीछे लॉजिक्स कहाँ से आ रही है, हम लोग सिर्फ वो करते जा रहे हैं। अभी हालांकि सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिया, जो बना रहे होते हैं ना उनसे वजह भी आप पूछे ना, उन्हें पता नहीं होगा वजह का, लेकिन वो क्या कि हमारे बड़ों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि भाई इस डायरेक्शन में बनाना है, इस डायरेक्शन में नहीं बनाना। एक्चुअली बड़े इतने बड़े थे ना कि वो यहाँ तक आते हुए ना भूल गए सारे, उस हर सोच के ऊपर, हर चीज के ऊपर डस्ट पड़ना शुरू हो गई और बस वो बातें रह गई। और उसके पीछे लॉजिक क्या है, स्टोरी क्या है, वो हम लोगों को याद ही नहीं रही, ना हमारे बड़ों को पता है ना हम लोगों को आगे से पता है। बट आई थिंक अभी मजा आ रहा है ये सारी चीजें जानने के बारे में, क्योंकि हर चीज के पीछे, जैसे कि हम लोग शनि के बारे में जो कभी भी बोलते थे ना, हम कहते थे इस पर शनि आया हुआ है, ठीक है ना। अगर किसी का बुरा टाइम चल रहा है, मतलब ये भी चीज मैं शुरू से सुनती आ रही हूँ हमारे बड़े में, अच्छा इस पे शनि आया होगा, अब ये कहाँ से चीजें आई हैं, ये सोचने वाली बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये है कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे वाकई में लगता है कि जो इंडियन कल्चर है ये बहुत डाइवर्स है और आप जितना इसमें इन्वॉल्व होते जाओगे ना आपको उतना ज्यादा मजा आता है इसको जानने का। एनीवे गाइस, ओवरऑल काफी अच्छी वीडियो थी, लेकिन मैं जाने से पहले ये जरूर पूछना चाहूंगी कि क्या अभी के टाइम में, जो कि मॉडर्न टाइम जिसको हम लोग समझते हैं, इसमें जब घर बनाया जाता है मतलब इंडिया में, तो क्या इन चीजों का ख्याल रखा जाता है? प्लस जो गेट है, जो मतलब मेन गेट है, उसको लेकर भी क्या ये सब चीजों का ख्याल रखा जाता है, या मतलब जिस तरीके से नक्श निगारी के बारे में, डिटेल वर्क के बारे में, ये जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें इजाजत, वीडियोस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।